नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और आज हम बात करने वाले हैं इसके भाग 3 के विषय में। भाग 1 में हमने बात करी थी कार्बन और कार्बन में आबंध के विषय में, जहां हमने क्या सीखा था कि भाई जो कार्बन है आपका वो क्या होता है, चतुसंयोजक होता है। ठीक, सहसंयोजी बंध वो बनाता है, आयनिक बॉन्ड। और आपका सहसंयोजक बंध में बात करी थी। फिर हमने क्या बात करी थी कि भाई ये जो कार्बन है इसकी सर्वोत्तमुखी प्रकृति, संकलन का गुण इसमें विद्यमान होता है। और क्या होते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करी थी। हाइड्रोजन और कार्बन से बंधे हुए जो यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हम कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रकार्यात्मक समूह के विषय में, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप के विषय में, यानी क्रियात्मक समूह के विषय में। आगे हम चर्चा करेंगे इनके रासायनिक गुणों के विषय में, यानी जो कार्बनिक यौगिक है इनसे कौन कौन से रासायनिक यौगिक बनते हैं या इनके रासायनिक गुण क्या है। फिर हम समझेंगे इनके महत्वपूर्ण यौगिकों के विषय में। फिर बात करेंगे साबुन और अपमार्जक के विषय में। और अंत में चर्चा करेंगे पाठ्य प्रश्न और आपका अभ्यास प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को, भाग 3 को, जिसका नाम है आपका प्रकार्यात्मक समूह, मतलब कि क्रियात्मक समूह, मतलब कि आपका फंक्शनल ग्रुप। करें आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके विषम परमाणु के विषय में। अब भाई ये विषम परमाणु क्या होते हैं, तो इंग्लिश में इनको कहते हैं हेटेरो एटम्स। क्या कहते हैं भाई, हेटेरो एटम। अब ये हेटेरो एटम आपको क्या बताना चाहते हैं, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में क्या हो रहा है कि एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपके पास हाइड्रोकार्बन है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कोई भी आपके पास यौगिक है। अब हम क्या करते हैं, जब कोई नई चीज आपको ऐड करनी है तो पुरानी वाली को क्या करोगे, प्रतिस्थापित करोगे। मतलब क्या करने वाले हैं हम कि भाई हमारे पास क्या होता है कि कार्बन होता है। मान लीजिए कि हम एथेन को काम में ले रहे हैं। एथेन में कितने कार्बन होंगे भाई, 2 कार्बन होंगे। और एन लग रहा है, मतलब क्या होगा कि सभी के सभी आप सिंगल बॉन्ड से बंधित होंगे, मानी एकल बंध द्वारा निर्मित होंगे। तो भाई आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ दिया भाई, हमने क्या करा, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब क्या हुआ, यहाँ तो क्या हुआ, कार्बन की जो संयोजकता है वो कैसी हो गई भाई, पूर्ण हो गई। कार्बन कितना संयोजी, चतुसंयोजी, मानी कितना बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। तो भाई कार्बन ने तो बना लिए हैं 4 बंध, दिख गए कि नहीं दिख गए सभी को। लेकिन अब मुझे क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटानी है और क्या करना है, कोई और तत्व यहाँ पर लाना है। तो मैं क्या करूंगी भाई, तो मैं क्या करूंगी, एक हाइड्रोजन को हटाऊंगी। तो जिस समूह के द्वारा मैं इसे हटाऊंगी वो क्या होगा, आपका विषम समूह होगा, हेटेरो एटम्स वो आपका कहलाएगा। ठीक, अब चाहे आप किससे हटा दीजिएगा, क्लोरीन से हटा दीजिएगा, चाहे आप हटा दीजिएगा ब्रोमीन से, हटा दीजिएगा OH समूह से हटा दीजिएगा। और OH समूह का मतलब होता है एल्कोहल। क्या होता है भाई, हाँ दारू, एल्कोहल ये होता है। तो अब क्या करें, अगर OH समूह को यहाँ लगाना है तो H को हटाना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया है कि OH ग्रुप को लगाना, H को हटाना, या ब्रोमीन को लगाना और H को हटाना, या किसी भी तत्व को लगा करके सिर्फ हाइड्रोजन को हटाना, तो वो क्या होता है, आपका विषम परमाणु कहलाता है, हेटेरो एटम्स ये कहलाता है। तो वही यही तो कहा कि हाइड्रोकार्बन की कोई श्रृंखला है, ठीक, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा रहे हो। ठीक, अब जब हटा रहे हो तो जो प्रतिस्थापित कर रहा है वो तत्वों को क्या कहेंगे, विषम परमाणु कहेंगे। और ये कहाँ भी होते हैं, प्रकार्यात्मक समूह में होते हैं, मतलब कि आपके क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप में भी ये होते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है अभी समझ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है कि CH3
OH। अब CH3OH का मतलब हो गया हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 3 हैं, तो ये लीजिएगा आप 3 हाइड्रोजन। अब क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये देखिएगा मैंने लगा दिया OH, ये बन गया है CH3OH। क्या बन गया ये भाई, CH, ये जो है वो बन गया है। बात यहां तक आ गई समझ में, क्लियर हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है कि पहले तो हमारे पास मेथेन होता था, यानी 4 हाइड्रोजन थी। इसको दोबारा समझ लेते हैं हम, कैसे भाई, ये देखो आपके पास पहले मेथेन हुआ करता था CH4। अब इसकी संरचना कैसे थी, 4 हाइड्रोजन से ये कैसा था भाई, बंधित था। ठीक, अब क्या हुआ, एक OH ग्रुप यहां पर आया और इसने क्या कहा कि मुझको हाइड्रोजन की जगह जाना है, तो एक हाइड्रोजन आप हटा दो, तो ये अगर यहाँ आएगा तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो अब जो संरचना है वो कैसे बनेगी भाई, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की जगह आ गया OH ग्रुप। ठीक है भाई, तो ये जो OH है इसमें आप ये देखो कि भाई हाइड्रोजन तो सब जगह ही है, तो विषम समूह कौन सा, विषम तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन जो है विषम तत्व है। और अगर हम पूरा समूह देखें तो ये जो OH ग्रुप है आपका, ये आपका कैसा समूह है भाई, क्रियात्मक समूह है। कैसा है, क्रियात्मक, प्रक्रियात्मक, फंक्शनल ग्रुप, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो CH3OH है इसमें जो विषम परमाणु है वो कौन है भाई, ऑक्सीजन है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही ना भाई, अब अलग से कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो भाई विषम कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। क्लियर हो गई बात। तथा प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर हो गया। क्या पढ़ा हमने भाई, हमने पढ़ा है विषम परमाणु भाई कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला है, माने आपकी हाइड्रोकार्बन सीरीज है। इस हाइड्रोकार्बन में से मेरे को सिर्फ हाइड्रोजन हटाना है। अब हाइड्रोजन हटाने के लिए मैं जिस तत्व का इस्तेमाल, वो मेरा विषम परमाणु हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हाइड्रोकार्बन में मैंने उदाहरण ले लिया CH3OH का। अब H तो होता ही है ना हर जगह, मैंने किससे प्रतिस्थापित किया, ऑक्सीजन नया दिख रहा है मेरे को इधर, तो ये जो ऑक्सीजन है ये विषम परमाणु हो गया और प्रकार्यात्मक समूह कौन हो गया, OH हो गया। कौन हो गया, OH। बात यहां तक समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है, चलो आगे। तो भाई अब आगे देखते हैं और बात करते हैं किसके विषय में, आपके फंक्शनल ग्रुप के विषय में, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह के विषय में, क्रियात्मक समूह के विषय में। भाई क्रियात्मक जो क्रिया कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इसलिए जो फंक्शनल मतलब जो फंक्शन कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा क्रिया कर रहे हैं, उन्हीं को तो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो भाई कौन कौन से जरा देख लेते हैं हम। तो भाई सबसे पहले बात कर रहे हैं आपका विषम परमाणु। भाई अभी तो कहा परमाणु आ जाता है, तो पहले विषम परमाणु समझते हैं, फिर उनसे जो यौगिक बन रहा है वो समझ लेंगे। तो भाई या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। तो विषम परमाणु कौन हो गया, या तो क्लोरीन हो गया या फिर ब्रोमीन हो गया। अब यौगिक का प्रकार क्या है, क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो लिखेंगे। और किसके साथ जुड़ता है भाई, एल्केन के साथ जुड़ा है, तो क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन। ठीक है भाई। अब ये जो क्लोरो ब्रोमो है आपका अब ये जो आपका क्लोरो ब्रोमो है ये कौन है भाई, तो आवर्त सारणी। चलो समझ लेते हैं इसको भी। भाई हमारे पास क्या होता है, आवर्त सारणी होती है। कौन होती है भाई, आवर्त सारणी। ठीक, और इस आवर्त सारणी में हम कहाँ चलते हैं, जब हम बिल्कुल लास्ट में चले जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक कक्षक होता है या P ब्लॉक होता है, यहाँ पर P ब्लॉक होता है। ठीक, अब इस P ब्लॉक में जो अंतिम वाला होता है यहाँ पर, ठीक, वो तो एक तो होता है आपका अक्रिय गैस होती है, ठीक, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस जिसको आप कहते हो। और यहाँ पर आपके पास कौन होता है, एक होता है हेलोजन फैमिली
कौन सी फैमिली होती है भाई? हेलोजन फैमिली होती है। ठीक, इसको बोलते हैं हेलोजन परिवार। ठीक, अब इसमें कौन कौन आपके पास होता है? फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और आयोडीन यहाँ पर होता है। ठीक है, हमने इनमें से कौन ले लिया? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो हम इनको क्या कहते हैं? हेलो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हेलोजन फैमिली के हेलो कहते हैं। और आपने जो भी लगना है भाई, एल्केन में काम में ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? वो हेलो एल्केन हो जाएगा। तो क्लोरीन का क्या काम में लेते हैं? क्लोरो काम में लेते हैं। ब्रोमीन का क्या काम में लेते हैं? ब्रोम। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया क्या हुआ हमारे पास? ठीक, तो अब हमारे पास क्या है? क्लोरीन ब्रोमीन, इसलिए हेलो लिखा है और एल्केन है। तो अब हाइड्रोजन को कौन प्रतिस्थापित कर रहा है? या तो क्लोरीन कर देगा या फिर कौन कर देगा? ब्रोमीन कर देगा। क्लियर हो गया? चलो अगला देखो, ऑक्सीजन विषम परमाणु है तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए यौगिक कौन कौन से हैं या फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से बनते हैं? तो पहला बनता है भाई एल्कोहल। कौन सा बनता है? एल्कोहल। अब जब एल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप का जो संकेत है, भाई हर चीज का संकेत होता है, पता कैसे चलेगा? ठीक, तो एल्कोहल जब लग जाएगा या एल्कोहल ग्रुप जब लगेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो आपकी जो वो कार्बन श्रृंखला होती है उसमें आपको दिखेगा कहीं पर OH लिखा हुआ है। अगर OH लिखा हुआ है तो आप समझिएगा कि वो कौन है भाई? एल्कोहल प्रकार्य। कौन है भाई? एल्कोहल है। अगला कौन सा है? एल्डिहाइड। कौन है भाई? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड जो है उसका सिंबल क्या है? CHO। क्या सिंबल है भाई? CHO। और बनाते कैसे हैं? कुछ इस तरीके से इसको बनाते हैं। तो जब कहीं भी आपको कुछ इस तरीके की संरचना दिखे तो आप समझिएगा वहां कौन है? एल्डिहाइड ग्रुप है। वहां कौन है भाई? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्कोहल के लिए OH आता है, एल्डिहाइड के लिए CHO आता है। क्या आता है? CHO। क्या आता है? CHO। क्या आता है? CHO। समझ आ गई बात? अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास कीटोन। कौन है भाई? कीटोन। अब कीटोन में क्या होगा? जब आपको कुछ इस तरीके की संरचना दिखेगी, कार्बन की जो श्रृंखला है उसके अंदर इस तरीके की संरचना दिखे तो समझ लेना वहां कौन है? कीटोन है। भाई आपने मान लिया कि भाई कार्बन की बहुत लंबी सी श्रृंखला आपके पास चल रही है। इस श्रृंखला में क्या होगा? बीच में कुछ इस तरीके की आपको संरचना दिखेगी। इधर कौन होंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे। तो जब ऐसा दिख जाए आपको तो ये समझिएगा कि कौन है वहां पर? कीटोन है। कौन है भाई? कीटोन है। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो गया? कीटोन। यानी प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह का नाम क्या हो गया है? कीटोन। क्या हो गया भाई? कीटोन। अगला देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? COOH। देखो C दिख रहा है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो क्या हो गया? COOH हो गया। तो जब कभी आपको श्रृंखला में COOH दिखे तो समझ लेना भाई क्या है वहां? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो है वहां पर। यानी कि कौन है? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब लग रहा होगा मैम ये क्या कंफ्यूजन है, कैसे समझ में आएगा? ये सब समझ में आएगा। अभी हम इसे हल करेंगे, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पर हम प्रैक्टिस करेंगे। पर अब चलते हैं आगे और एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। और ये नया क्या कॉन्सेप्ट है? समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी के बारे में बात करना चाहते हैं हम। और क्या कहते हैं उसको? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्या कह रही है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें जो कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन है एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो। क्या हो? कि आपके पास तो बहुत सारे कार्बन है। अगर आपके पास एक कार्बन है आप उसे मेथ कहते हो, 2 कार्बन को एथ कहते हो, 3 को प्रोप कहते हो, 4 को ब्यूट कहते हो, 5 को पेंट कहते हो। ठीक, अब आपके पास तो क्या बहुत सारी श्रृंखलाएं, लेकिन सभी श्रृंखलाओं में एक ही प्रकार का आपका फंक्शनल ग्रुप काम करे तो क्या हो जाएगी? वो समजातीय श्रेणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समजातीय श्रेणी। मतलब
कि मानो आपके पास कौन है, आपके पास है C2H6 है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ OH जोड़ना है। तो अब ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ये C2H5 और OH इस तरीके का हो गया। अब अगला ले लो, आपके पास है C3 और क्या है भाई, हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे C3 को व्यवस्थित करने के लिए, C3H8। अब क्या हो, हाइड्रोजन जोड़ना है। अब क्या हो, आपको OH समूह जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, C3 होगा यहाँ पर, और H कितने हैं 8, तो उसकी जगह होंगे 7 और जुड़ जाएगा OH। ठीक, ऐसे ही आपके पास होगा C4H10 और जोड़ना है OH, तो ये हो जाएगा C4H9 और जुड़ जाएगा OH। तो आप देखो श्रृंखला जो है अलग अलग, जो आपका प्रकार्यात्मक समूह है वो क्या है, एक ही है। तो जब ऐसा होता है क्या कहलाता है, वो आपका समजातीय श्रेणी कहलाता है। उदाहरण देखो, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। और आप देखो यहाँ पर कि भाई यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है, OH ऐड हुआ है, यानी कि एल्कोहल ऐड हुआ है। इस तरीके से संरचना होती है, तब हमें पता चलता है कि भाई जो प्रकार्यात्मक समूह ऐड हुआ है वो कौन है, आपका OH है। कौन है भाई, OH है। बात समझ में आ गई। अभी और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं हमारे पास कि समजातीय श्रेणी के क्या होते हैं। भौतिक गुण अलग अलग हैं, किंतु रासायनिक गुण कैसे हैं भाई, समान हैं। भौतिक गुण तो अलग अलग होंगे ही ना भाई, आपकी संरचना तो क्या, आपका सूत्र क्या है, अलग अलग है, कार्बन की जो संख्या है अलग अलग है, पर आपका रासायनिक गुण समान होंगे, क्योंकि तत्व कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी तत्व यही तो हैं। देखिएगा भाई, आपके पास था CH3OH, ठीक है, C2H5OH, तो भाई अब कार्बन एक है, कार्बन दो है, ठीक, हाइड्रोजन है अलग, यहाँ हाइड्रोजन अलग है। लेकिन आप ये देखो कि भाई टोटल जो तत्व है वो कौन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो है। तो क्या होगा, भौतिक गुण जो हैं वो कैसे होंगे भाई, वो तो अलग अलग होंगे, पर रासायनिक गुण कैसे होंगे, इनके समान होंगे। किनके समान होंगे भाई, आपका समजातीय जो है श्रृंखला उसके समान होंगे, यानी कि समजातीय सीरीज के समान होंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति को, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कैसे करना है नामकरण, या कैसे समझ में आएगा कि क्या चीज क्या करनी है। सबसे पहले क्या करो, कार्बन को देखो कि आपको कोई भी संरचना दी है या कोई भी चीज दी है, उसमें सबसे पहले कार्बन की संख्या देखो कि आपको कार्बन के कितने नंबर दिए हैं। ठीक, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, यानी कार्बन की संख्या कितनी है। उसके बाद ये देखो कि उसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लग रहा है, एल्कोहल लग रहा है, कीटोन लग रहा है, एल्डिहाइड लग रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग रहा है, आपका हेलोजन फैमिली का कोई समूह लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला देखेंगे कि भाई कितने कार्बन है। फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि आपका क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह कि भाई कौन कौन से हैं, ठीक, या क्या दे रखे हैं। क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर क्या करेंगे, अनुलग्न पूर्व लग्न की पहचान करेंगे, मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स की पहचान करेंगे। भाई आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं ना। बस केमिस्ट्री में भी हमको यही करना है कि आपको क्या करना है, अनुलग्न और पूर्व लग्न की पहचान करनी है। अभी सिखाएंगे आपको कि कैसे होता है। फिर क्या करना है, श्रृंखला में अनुलग्न और पूर्व लग्न का प्रयोग करना है कि भाई कार्बन के जितने नंबर हैं उनमें अगर अनुलग्न लग रहा है तो अनुलग्न लगाएंगे, पूर्व लग्न लग रहा है तो पूर्व लग्न लगाएंगे।
फिर क्या करेंगे फिर हम ये देखेंगे कि ये जो आपका यौगिक है असंतृप्त है या संतृप्त है, यानी सिंगल बॉन्ड से बंधित है या आपके द्विआबंधित है, त्रिआबंधित है। उस हिसाब से एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये सब करके इस पूरे को बना लेंगे। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप के क्या करने हैं, आपको अनुलग्न और पूर्वलग्न पता होने चाहिए। कार्बन की गिनती तो सीख ली, अब फंक्शनल ग्रुप के क्या करें भाई, सरनेम भी देख लेते हैं कि किसके पीछे क्या लग रहा है, तभी तो पहचान पाएंगे ना हम। चले भाई, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति में फंक्शनल ग्रुप में कौन क्या लगा रहा है। वे अनुलग्न जो है वो कहाँ लगेगा, आपका पीछे लगेगा। पूर्व लग्न यानी कि कहाँ लगेगा, पहले लगेगा। ठीक है भाई, चलो तो देखो, हेलो एल्केन, हेलो याद है, हेलोजन फैमिली, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो हेलो और एल्केन यानी कि एकल बंध से बंधित है। तो देखो पूर्व लग्न में क्या आएगा, क्लोरो या फिर ब्रोमो। क्या आएगा भाई पूर्व लग्न में, क्लोरो या फिर ब्रोमो, यानी कि क्या होगा, एल्केन की अगर श्रृंखला दी है तो पहले लगेगा क्लोरो या फिर ब्रोमो। तो भाई मेरे पास था प्रोपेन, ठीक। अब प्रोप यानी 3 कार्बन, एन मतलब आपका एल्केन है यानी संतृप्त यौगिक है, यानी एकल बंध द्वारा निर्मित है। अब क्या करा, यहां मैंने क्लोरो लिखा है, तो क्लोरो कहां लगाया भाई, प्रोपेन के पहले लगाया, तो पूर्व लग्न है, पहले लगा दिया ना पूर्व में। तो क्या हो गया, देखो ये तो रही आपके 3 कार्बन की श्रृंखला, और एक हाइड्रोजन को किसने प्रतिस्थापित किया, क्लोरीन ने, तो ये आ गया आपका क्लोरीन। नाम क्या हो गया है, क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो गया, क्लोरोप्रोपेन। भाई क्या नाम हो गया है, क्लोरोप्रोपेन। तो देखो भाई क्लोरो प्रोपेन। अब हम इसको क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। भाई क्लोरो में तो क्लोरीन, प्रोप के अंदर आपके पास 3 कार्बन, एन का मतलब हो गया है एकल बंध द्वारा बंधित है, यानी कि कैसा है भाई, संतृप्त यौगिक है, एल्केन है। भाई कौन है ये, एल्केन है। क्लियर हो गई। अब अगर क्लोरीन की जगह यहां पर ब्रोमो होता तो हम क्या कर लेते, यहां पर ब्रोमो लिख देते, उसमें क्या बड़ी बात थी, क्या लिख देते, ब्रोमो लिख देते। तो ये देखो अगर ब्रोमो दिया है तो ब्रोमो प्रोपेन कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रोमो प्रोपेन कर देंगे। कुछ नहीं करना है, कार्बन की गिनती आपको याद है। हाइड्रोजन को कौन प्रतिस्थापित कर रहा है, जो प्रतिस्थापित कर रहा है क्लोरीन कर रहा है तो क्लोरो पहले लगा दो, ब्रोमीन कर रहा है तो ब्रोमो पहले लगा दो। बाकी तो आपको पता ही है कि भाई 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, तो और एकल बंध है इसलिए एन आ रहा है, एकल बंध इसीलिए कौन है, संतृप्त यौगिक है। क्लियर हो गया। अब चलूं आगे, तो अब देखते हैं अगला कौन है भाई, एल्कोहल। अनुलग्न लग रहा है, अनुलग्न मानी पीछे लगेगा, नाम के पीछे। तो क्या, तो ओ एल है पर पीछे लग रहा है, तो कैसे बोलेंगे, प्रोपेनॉल। अगर दिख जाए कि भाई कहे प्रोपेनॉल की संरचना बनाओ, ब्यूटेनॉल की संरचना बनाओ, पेंटेनॉल की संरचना बनाओ, एथेनॉल की संरचना बनाओ, हेक्सेनॉल की संरचना बनाओ, पीछे नॉल दिख रहा है, मतलब OH ग्रुप लगाना है, एक हाइड्रोजन को हटाओ और OH ग्रुप लगा दो। क्या किया भाई, प्रोपेनॉल में देखो 3 तो आपके पास कार्बन थे, ठीक। अब देखो सब जगह हाइड्रोजन दिख रहा है, बस एक जगह कौन है, OH है। कौन है एक जगह, OH दिख रहा है हमको, तो एक जगह OH लगा दिया। जैसे ही OH लगाया क्या बन गया, प्रोपेनॉल, क्योंकि प्रोप मतलब होते हैं 3 कार्बन। कितने कार्बन, 3 कार्बन। अगर ब्यूटेनॉल कहे तो कोई बात नहीं, ब्यूट का मतलब हो गया 4, तो यानी 4 कार्बन के साथ क्या लगाएंगे, OH। चलो बना लेते इसको। अगर हमने आपको क्या ब्यूटेनॉल दिया है, क्या दिया है भाई, ब्यूटेनॉल, तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन, नॉल का मतलब OH ग्रुप है, तो भाई हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। एक जगह लगाना है OH, अब कहीं भी लगा दो, ऐसा नहीं है कि यहीं लगाना है, ठीक। आप चाहें तो आप इधर भी OH लगा सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जो संयोजकता है उसे किससे आप पूर्ण कर देंगे, हाइड्रोजन से पूर्ण कर देंगे। तो ये हो गया भाई, हाइड्रोजन आपने जोड़ दिए, तो ये आपका क्या बन गया है,
ब्यूटेनॉल बन गया। क्या बन गया भाई? ब्यूटेनॉल। अच्छा, पेंटेनॉल कहे तो क्या करे? 5 कार्बन और एक OH ग्रुप। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। अगला कौन है? एल्डिहाइड। कौन है? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में क्या लग रहा है? अनुलग्न एल लग रहा है। क्या लग रहा है भाई? एल लग रहा है। अनुलग्न पीछे लग रहा है, के पीछे। अनुलग्न मतलब नाम के पीछे। तो क्या बना? प्रोपेनेल। प्रोपेनेल क्या बना भाई? प्रोपेनेल। अब प्रोप यानी 3 कार्बन और नेल मानी एल्डिहाइड ग्रुप। और याद करो, एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब था CHO जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? CHO। जैसे यहाँ OH जुड़ा है, वैसे कौन जुड़ेगा? CHO। तो देखे भाई, ये देखो, ये रहे 3 कार्बन, दिख गए 3 कार्बन, और जुड़ना किसको था? CHO को। तो ये रहा CHO, दिख गया CHO। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में? इस तरीके से ये क्या बन गया है? प्रोपेनेल बन गया। क्या बन गया भाई? प्रोपेनेल। अच्छा, ब्यूटेनॉल कहते तो क्या बनता? 3 की जगह 4 कार्बन लगा देते। क्या करते हम? 4 कार्बन लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। पेंटेनॉल 5 कार्बन लगा दोगे और CHO ग्रुप जोड़ दोगे। क्लियर हो गई बात? अगला चलूं आगे। अगला है कीटोन। भाई कीटोन, ऑन। तो आपका अनुलग्न कौन है भाई? ऑन है। कौन है? ऑन। तो देखो प्रोपेनॉन, नॉन, प्रोपेनॉन बोल के देखो, प्रोपेनॉन। तो जो प्रोपेनॉन है, तो आप देखो ये रही स्ट्रक्चर, यही तो थी। हमने क्या कहा था? कार्बन जो है ऑक्सीजन से बंधा हुआ रहेगा, तो अलग से आपको दिख जाएगा। दिख गया कि नहीं दिखा? तो क्या हो गया है? प्रोपेनॉन हो गया। क्लियर हो गया? चलूं आगे। अगला देखते हैं। अगला कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कौन है भाई? देखो, अनुलग्न क्या है? ओइक। क्या है? ओइक। क्या है भाई? ओइक। तो देखो प्रोपेनोइक। कौन है भाई? प्रोपेनोइक। पीछे क्या आ रहा है? ओइक। प्रोप मतलब 3 कार्बन, ये दिख गए 3 कार्बन। और आपका ओइक ग्रुप का क्या था? COOH। यही तो था OOH। तो देखो भाई, ये रहा COOH, दिख गया COOH। क्लियर हो गई बात यहां तक? अगला देखो एल्कीन। एल्कीन में क्या होगा? कार्बन कैसे होंगे? द्विआबंधित। प्रोपीन। ब्यूटीन में 4 कार्बन, द्विआबंधित। एल्काइन, आइन। आइन में क्या होगा भाई? त्रिआबंधित। प्रोपाइन, यानी कार्बन कैसे होंगे? त्रिआबंधित होंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कुछ करना नहीं है, जितने कार्बन बोल रहे उतने कार्बन लगा दो, जो फंक्शनल ग्रुप बोल रहा है वो फंक्शनल ग्रुप लगा दो। हो गई बात खत्म यहाँ पर। चलिए चलते हैं आगे और अब करते हैं अभ्यास। सबसे पहला क्या है? ब्यूटीन। चलो वीडियो को करो पॉज और कोशिश करो अपनी नोटबुक में इसको लिखने की, बनाने की कोशिश करो। नहीं आएगा तो सीखेंगे ना, यहाँ पर कोशिश करके देखो। क्या है? ब्यूटीन। अब है आपके पास कार्बन और ईन यहाँ पर दे रखा है, तो ईन का मतलब हो गया है द्विबंध है। तो यानी 4 कार्बन के मध्य द्विबंध है। तो भाई 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, द्विबंध लगा दिया मैंने। अब जो संयोजकता बची है उसे हाइड्रोजन से आप क्या कर लेंगे? व्यवस्थित कर लेंगे। क्या करेंगे भाई? व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये हमने व्यवस्थित कर लिया। ये रहा आपका द्विबंध, तो ईन हो गया। और ये रही कार्बन की श्रृंखला, यानी कि ब्यूटीन। क्या हो गया? ब्यूटीन। संयोजकता देखते हैं। ये जो कार्बन है इसने 4 बंध बनाने हैं। ये रहा 1, 2, 3, 4, 4 हो गए पूरे। इस वाले कार्बन को देखो, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। यानी क्या हो रहा है? सारे बंध बन रहे हैं। है बन गई कि नहीं बनी ब्यूटीन की स्ट्रक्चर? क्लियर हो गया? चलूं आगे। अगला है पेंटाइन। पेंटाइन, ठीक है। पेंटाई क्या हो गया भाई? पेंटाइन, यानी कि आपके पास कार्बन कितने हो गए हैं? 5 और क्या दिया है? आइन दिया है। इसका मतलब क्या हो गया है? त्रिआबंधित संरचना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ भाई। 5 कार्बन की संरचना हमने क्या कर ली है? बना ली है।
अब हमने क्या करा है, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो इस कार्बन के ये बंध पूरे हो गए कि नहीं हो गए। अब यहाँ चलो 1 2 3 4, इस कार्बन के भी बंध पूरे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जितने हाइड्रोजन आपको चाहिए इसको व्यवस्थित करने के लिए उतने हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे संयोजकता को पूर्ण करने के लिए। तो आप यहाँ देखो ये बन गया आपका आइन, आपके 5 कार्बन, तो क्या हो गया है, पेंट आइन हो गया भाई, पेंटाइन जो है निर्मित हो गया। क्लियर हो गया। चलो आगे। अब अगला क्या है, ब्यूटेनॉल। पीछे कौन है, नॉल, ऑल यानी एल्कोहल। ठीक, तो ब्यूट का मतलब हो गया C4, ये हो गया आपका एल्कोहल, कौन सा, प्रक्रियात्मक समूह, और पीछे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। तो भाई बना लीजिए 4 कार्बन। ठीक, और क्या करो, एक जगह जोड़ दो OH, और बाकी संयोजकता को किससे संपूर्ण कर लेंगे, आप हाइड्रोजन के साथ पूर्ण कर लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। यहाँ पर ये बन गया आपका, क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। कौन बन गया, ब्यूटेनॉल। अब यहाँ है ब्यूटेनैल। कौन है भाई, नैल। तो भाई ब्यूट के लिए C4, ये कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया है, और इसके लिए क्या लगाते हैं, L, मतलब कि CHO ग्रुप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, CHO ग्रुप। अब करो वीडियो को पॉज और अब कोशिश करो अपनी कॉपी में बनाने की, बनता है या नहीं बनता। चलिए देखिएगा, C4 1 2 3 4। ठीक, अब क्या करना है, L लगाना है, तो यहाँ पर आप लगा दो हाइड्रोजन, ये रही आपकी हाइड्रोजन। इस तरीके से कुछ हाइड्रोजन हम यहाँ व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, संयोजकता पूर्ण हो जाए। अब यहाँ क्या करना है, CHO ग्रुप लगाना है, तो ये तो लग गया O और ये लग गया H, ये रहा आपका CHO ग्रुप, और ये रहे आपके 4 कार्बन। क्लियर हो गई भाई, संरचना समझ में आ गई बात। चलो आगे। अगला क्या है भाई, ब्यूटेन। कौन है, ब्यूटेनॉन। मतलब क्या हो गया है, आपके पास कार्बन कितने हैं, 4, कौन सा समूह है, कीटोन। ठीक, यानी कि क्या लगेगा, इस तरीके की संरचना लगेगी। क्लियर हो गया। चलो बनाते हैं, यानी कि 1 2 3 और ये 4 कार्बन हो गए। एक के ऊपर लगा दो इस तरीके की संरचना, बाकी को किससे व्यवस्थित करेंगे, हाइड्रोजन के साथ व्यवस्थित कर देंगे। ठीक भाई, देख लीजिएगा कि भाई संपूर्ण हुई कि नहीं हुई। तो ये तो रहा कीटोन और ये रहा आपका 4 कार्बन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये देखिए आराम से, ये हो गया है पूरा आपका 4 कार्बन और हो गया है कीटोन। तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉन। अगला कौन है भाई, पेंटेनॉल। अब वीडियो को पॉज करो, ये हमने आपको सिखा दिया। चलिए करके देखिए अपनी कॉपी में फटाफट, इसको हम रुक रहे हैं आपके लिए, बनाइए जरा। पेंट का मतलब हो गया है C5, यानी कि कार्बन कितने हैं, 5। नॉल का मतलब हो गया है एल्कोहल। कौन हो गया भाई, एल्कोहल, यानी क्या जुड़ जाएगा, OH समूह जुड़ेगा। तो भाई 5 कार्बन बनाइएगा, इस तरीके से बन गए 5 कार्बन। एक जगह OH जोड़ दीजिएगा और बाकी जगह क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ देंगे। भाई ये जोड़ दीजिएगा हाइड्रोजन, और संयोजकता को क्या करिएगा, पूर्ण कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, पूर्ण। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भाई ये जो कार्बन है यहाँ कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 3, तो CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरीके से 1 2 3 4, और क्या होगा यहाँ पर कितने हैं, CH2OH। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो आगे। अब चलते हैं क्लोरोमेथेन। भाई मेथेन का मतलब क्या हो गया है, एक कार्बन है आपके पास और 4 हाइड्रोजन। कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है। ठीक, तो क्या बन जाएगा भाई, एक कार्बन है,
यहाँ क्लोरीन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी क्या हो गया है CH3Cl। क्या हो गया भाई? क्लोरोमीथेन। कौन हो गया? क्लोरोमीथेन। अगला है ब्रोमोहेक्सेन। ब्रोमोहेक्सेन, तो भाई देखो ब्रोमो के लिए तो Br, हेक्सेन के लिए C6 और आपका लग रहा है एन, मतलब कौन है? एकल बंध यहाँ पर क्या है? विद्यमान है। चलिए आप बना करके देखिए, वीडियो को करो पॉज और कोशिश करो ब्रोमोहेक्सेन बनाने की। भाई 6 कार्बन है, ब्रोमीन जोड़ आपका एकल बंध से बंधित है। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 और 6 में एक जगह मैंने ब्रोमीन जोड़ा है, बाकी जगह मैं क्या करूंगी? हाइड्रोजन जोड़ दूंगी। अच्छा हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि कौन है भाई? ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से ही आपका जो यौगिक है वो निर्मित होता है। कैसे लिख सकते हैं? पहला लिख सकते हैं CH3, CH2, 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 CH2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, आपका CH2Br। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? चलूं आगे। अगला क्या दिया है? अच्छा अगला इस आपको फॉर्म में दिया है। भैया अभी क्या है पहले देखें। कितने कार्बन? 2 कार्बन, यानी कि एथ वाली आपके पास संरचना है। ठीक, पीछे यानी क्या जुड़ रहा है? एल्कोहल ग्रुप। क्या लगाते हैं? ऑल, तो क्या हो गया है? एथेनॉल। क्या हो गया भाई? एथेनॉल हो गया। क्या हो गया? ये एथेनॉल। क्लियर हो गया ये? तो C2H5OH कौन है भाई? ये भी कौन है? आपका एथेनॉल ही है। कैसे बना है देखो, C यानी 2 कार्बन हो गए, एक जगह आपने OH जोड़ दिया, यहां जुड़ेगी हाइड्रोजन और यहां जुड़ेगी हाइड्रोजन, ये जोड़ दी। अब देखो C2 1 2 3 4 5 C2H5OH, और कैसे लिख सकते हैं? ये रहा CH3, ये रहा CH2 और ये रहा OH। क्लियर हो गई यहाँ पर बात? कोई समस्या है? करना क्या है? कार्बन की श्रृंखला को देखना है, उसमें देखना है कि कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है और बस उसकी संरचना हमको बना देनी है। क्लियर हो गया? चलो आगे। अब इस वीडियो से हमने क्या सीख लिया भाई? इस वीडियो से हमने फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक ग्रुप सीख लिए, उनके अनुलग्न और पूर्व लग्न कैसे लगते हैं वो सीख लिए। क्लियर हो गया? तो अब हम कहाँ चलते हैं? दोहरान की तरफ चलते हैं कि भाई कैसे इसको याद रखना है। तो देखो यौगिक कौन है? हेलो एल्केन। हेलो मानी हेलोजन फैमिली, यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन, तो क्या लगेगा? क्लोरो या फिर ब्रोमो। और पीछे आपका जो भी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन है तो प्रोप लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? क्लोरो प्रोपेन या ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर हो गया? ब्यूट वाली है तो क्लोरो या ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर हो गया? अगला है एल्कोहल। एल्कोहल में पीछे क्या दिखेगा? ऑल दिखेगा, यानी पीछे क्या दिखता है? ऑल। जैसे कि हमने क्या बात करी अभी? क्या बात करी है अभी? एथेनॉल के विषय में बात करिए। क्या बात करी भाई? एथेनॉल। तो पीछे नॉल दिखा यानी ऑल दिखा कि नहीं दिखा? तो ये जब ऑल दिखता है इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये क्या है? आपका एल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। फिर कौन है? एल्डिहाइड, यानी एल, यानी कि भाई क्या है? CHO ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप जुड़ेगा। कीटोन में कौन जुड़ेगा? ऑन जुड़ेगा और इस तरीके की संरचना वहां पर आपको दिखाई देगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन जुड़ता है? ओइक जुड़ता है। और कैसे पता चलेगा? COOH वहां पर हमको दिखता है। एल्कीन में क्या होता है भाई? ईन है यानी डबल बॉन्ड है। एल्काइन में क्या होगा? आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और एन में क्या होगा? एल्केन में सिंगल बॉन्ड आएगा। संतृप्त यौगिक है। ये दोनों कैसे हैं? असंतृप्त यौगिक है। क्लियर हो गया है? चलो प्रश्नों की तरफ। तो भाई देखते हैं पहला प्रश्न। कीटोन समूह का अनुलग्न है। वीडियो को करो पॉज और लिखो अपनी कॉपी में कि भाई इनमें से कौन सा आंसर है। जल्दी सोचो और लिखो फटाफट। लिखो जल्दी, रुके हैं हम आपके लिए। लिखो फटाफट। भाई देखो ओइक किसका है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। किसका है भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक।
और आइन किसका है? एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड का। एल किसका है? एल्डिहाइड का। तो भाई क्या बचा? ऑन बचा। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया है? वह हो गया है। संरचना में कैसा दिखेगा? इस तरीके का ये दिखेगा। क्लियर हो गया? प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। ब्यूटेनॉल में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह विद्यमान है? पढ़ो वापस क्या लिखा है? ब्यूटेनॉल, एल लग रहा है पीछे, तो कौन सा होगा भाई? हेलो एल्केन हो सकता है क्या? नहीं, उसमें तो हम क्या लगाते हैं? क्लोरो या ब्रोमो लगाते हैं। एल्कोहल में क्या लगाते हैं हम? OH लगाते हैं। एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं भाई? CHO ग्रुप लगाते हैं और L लगाते हैं। तो आपका जो उत्तर है वो कौन सा हो गया है? एल्डिहाइड यहां पर हो गया है। चलूं आगे। प्रश्न संख्या 3 कहती है समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुण कैसे होते हैं समान? सत्य है या असत्य? भाई समजातीय है, होमोलोगस सीरीज है, तो क्या कहा था कि भाई श्रृंखला तो कैसी हो सकती है? अलग अलग है। लेकिन क्या हो रहा है वहां पर? एक ही ग्रुप द्वारा क्या हो रहे हैं? प्रतिस्थापित। तो भाई इनके भौतिक गुण, श्रृंखला अलग अलग है तो कैसे होंगे? अलग अलग। पर रासायनिक गुण कैसे होंगे? समान होंगे। तो ये जो कथन है भाई क्या हो गया है? सत्य हो गया है। क्या हो गया है? सत्य हो गए। अब करना क्या है भाई? करना कुछ नहीं है, हमको याद करने हैं फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह के अनुलग्न कौन सा है, पूर्व लग्न कौन सा है, कहां कौन जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, संरचना कैसे बनती है और कार्बन की गिनती तो हमको याद ही है। अब हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।